उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज जो किया वो पहले कभी नहीं किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचे थे। दरअसल पूरा मामला है क्या, ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। अखिलेश यादव आज जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर सपा अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ माल्यार्पण करने के लिए जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जो कि गोमती नगर में स्थित है, वहां पहुंचे थे। लेकिन इसके पहले ही एलडीए ने जेपीएनआईसी के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। ताला बंद होने के कारण अखिलेश यादव जेपीएनआईसी का गेट फांद कर अंदर चले गए। इस मामले को लेकर के सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा है। अखिलेश यादव ने लिखा कि महान समाजवादी विचारक, सामाजिक न्याय के प्रबल प्रवक्ता, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर अब क्या सपा को माल्यार्पण करने से रोकने के लिए ये टीम की चद्दरें लगाकर जेपीएनआईसी का रास्ता रोका जाएगा। अखिलेश यादव यही नहीं रुके। अखिलेश आगे कहते हैं, सच ये है कि बीजेपी लोक नायक जयप्रकाश जी के भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन की स्मृति को दोहराने से डर रही है, क्योंकि बीजेपी में के राज में तो भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई तब से कई गुना ज्यादा है। अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा, यह आपको हम सुनवाते हैं, खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। आज हम जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं, उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों। लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीनें लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी हैं जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और वो इसलिए दिया था कि उन परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था, और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी। और जिस समय वो पीजीआई अस्पताल में थे, उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी, उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूँ एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया, कई लोग कई वर्षों रहे, और उस पीड़ा को, उस तकलीफ और परेशानी को जीवन भर नहीं भूल पाए। लेकिन जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो जगाने का काम किया था, उसने परिवर्तन लाने का काम हुआ, और किया जनता ने। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं। अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था, नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज उठाई जा सकती है। आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, आने वाली पीढ़ी को, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा है उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। न केवल ये म्यूजियम, जो पीछे बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, जो कभी नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने और उस समय के समाजवादी लोगों ने इसका शिलान्यास किया था। एक सरकार आई जिसने काम नहीं होने दिया, उसके बाद समाजवादी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको शुरू किया। और न केवल भारत में, बल्कि अगर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाती
तो दुनिया में एक पहचान बनती बिल्डिंग की कि हाँ, जेपी के नाम पर जिसने इतने बड़े देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, लोगों को जागरूक किया और एक आवाज दी उन्होंने। और मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म बचने वाला नहीं। जो आवाज उन्होंने दी थी संपूर्ण क्रांति की, मुझे उम्मीद है कि सभी समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में लोकतंत्र बचाएंगे, समाजवाद बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और उस संविधान को बचाएंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको दिया है। और जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान इन्होंने बदल दिया, उसी दिन समझ लें हमारी आजादी भी ये लोग छीन लेंगे। अब क्या माल्यार्पण करने के लिए भी जयप्रकाश नारायण जी की तरह संपूर्ण क्रांति का आह्वान करना पड़ेगा? अगर बीजेपी को यही मंजूर है तो यही सही। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव को आखिर अंदर जाने से क्यों रोका गया? इस सवाल पर जवाब देते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमई। अमीक जमई कहते हैं, परमिशन ना देते हुए एलडीए ने कहा कि सुरक्षा कारणों से अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। कारणों में एक कारण अंदर सफाई भी ना होने की बात कही गई है। अमीक जमई ने सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी लगातार स्वच्छता अभियान की बात कहती है, पर वो जयप्रकाश जी के स्मृति में बने स्थान पर साफ सफाई में पीछे रह रही है। तो किस बात का स्वच्छता अभियान? आपको बता दें कि जेपीएनआईसी को लेकर के सरकार और सपा में लंबी तकरार चलती रही है। जेपीएनआईसी को लेकर समाजवादी पार्टी और मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार में 2017 से ही विवाद चल रहा है। जेपीएनआईसी अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। इस प्रोजेक्ट पर सरकार ने कई आरोप भी लगाए हैं। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने कुछ चैनलों को इंटरव्यू भी दिया था, जिसमें उन्होंने जेपीएनआईसी के खस्ता हाल दिखाते हुए कहा था कि क्या इस वक्त दुर्दशा उस जगह की हो रखी है, जिसके बाद मौजूदा एलडीए के कर्मियों पर कार्रवाई भी हुई थी। इसी तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो इसको आगे शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें और नेशनल न्यूज़ नाउ को ज़रूर सब्सक्राइब करें।